आइए तो अब इसकी देखते हैं हम पहली प्रॉपर्टी जो एक थ्योरम के फॉर्म में है। तो थ्योरम क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ओके, सो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स यानी आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, यू मस्ट हैव टू नो टू थिंग्स, फर्स्ट यू मस्ट हैव A and second you must have adjoint of A. So we are here having A, let it be a matrix of order 3 by 3. So we can easily calculate adjoint of A as we earlier studied it. Adjoint of A is equal to A11, A12, A13 है ना, ट्रांसपोज आपको दिख रहा है। ये फर्स्ट रो जो थी कोफैक्टर्स वो हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिए हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये इसका एडजॉइंट हो गया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। मल्टीप्लिकेशन करना आप जानते ही हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में आप चलेंगे रो वाइज एंड सेकंड में आप चलेंगे कॉलम वाइज। ठीक है, फर्स्ट में रो वाइज एंड सेकंड में कॉलम वाइज। तो देखिए क्या आपको मिलेगा, A11 प्लस A12 प्लस A13 नेक्स्ट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट A11 A21, देखिए रहा A12 A22 प्लस A13 A23। ठीक है, इस तरीके से आप फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे A11 A31 A12 A3 A12 A32 A13 A33 एंड ये प्रोसेस आप पूरा का पूरा इस तरह से फॉलो करेंगे बाकी दो रोज और बाकी दो कॉलम्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो मैंने कल माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में स्पेशल उसका वीडियो बनाया था, आप इसको नोट कीजिए। एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। आप क्या देख रहे हैं, एलिमेंट भी वही और उसका मल्टीप्लाई उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से हो रहा है ना। एलिमेंट A11 मल्टीप्लाई भी उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 से प्लस A12 प्लस A13। ठीक है, तो हमने कल ये पढ़ा था कोफैक्टर्स के लिए कि अगर हम A11 प्लस A12 प्लस A13 अगर आप किसी एलिमेंट को उसके किसी भी रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आपको ये क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। यानी कि यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट हमने मैट्रिक्स अगर A मानी है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। सेकेंड में भी देखिए आप क्या हो रहा है, A21 A22 A23 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। और वैसे ही थर्ड वाले के लिए भी आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, एक तो ये चीज थी। दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि यहाँ आप इसको भी नोट कीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उन सबको अगर आप नोट करते हैं तो देखिए एलिमेंट है A11 लेकिन कोफैक्टर है A21, सेकंड रो से हमने लिया है ना। एलिमेंट है फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का, लेकिन कोफैक्टर हमने लिया है सेकंड रो सेकंड कॉलम का A22 और वैसे ही A13 A23। तो इसका रिजल्ट कितना मिलेगा आपको, 0। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो आप ये जो है सारे एलिमेंट्स इनकी जगह पे आप 0 लिख सकते हैं और बाकी एलिमेंट्स की जगह पे आप डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिला A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब मैट्रिक्स में आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर पूरी मैट्रिक्स में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन है, फैक्टर है हर एलिमेंट का, तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इससे सेकेंड रो से और थर्ड रो से कॉमन आ सकता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हर पूरी मैट्रिक्स में कॉमन है, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने बाहर लिखा और 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
और इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई। तो इस तरह से ये बात हमने प्रूफ कर दी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और यही बात आप एडजॉइंट ऑफ A इंटू A के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ A I के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको एज अ रिजल्ट यूज करना है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर A और B दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो AB एंड BAB नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी और उनका ऑर्डर भी वही होगा जो इन दोनों मैट्रिसेस का था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, आपको ये भी एज अ रिजल्ट यूज करना है। दूसरा है, इफ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ऑफ सेम ऑर्डर एन, देन A B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दोज मैट्रिसेस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालो, है ना, यही तो हो रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन किया फिर डिटर्मिनेंट निकाला, या फिर डिटर्मिनेंट निकालने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो ये आपको एज अ रिजल्ट यूज करना है। अभी देखो, इस रिजल्ट का यूज करके एक और हम यहाँ पे एक और डेरिवेशन करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। वो डेरिवेशन क्या है, आपको ये एज ए रिजल्ट बहुत अच्छे से रट लेना है। एडजॉइंट ऑफ A is equal to n minus 1 where A is a square matrix of order n। ठीक है, तो हम इस रिजल्ट को 3 के लिए प्रूफ करते हैं, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए, और फिर इसको हम n के लिए जनरलाइज कर देंगे। तो हमने मान लिया कि हम ये जानते हैं, we know that A into adjoint of A is equal to determinant of AI, या इसको हमने ऐसे 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A, यही तो रिजल्ट था अभी लास्ट थ्योरम में हमारा। अब देखिए, आप इस रिजल्ट का यूज कीजिए, यहाँ पर दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट का साइन A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A I, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A I की वैल्यू ये है ना, यानी आपको इसको मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट में चेंज कर देना है, A 0 0 0 A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A, मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। अब मैट्रिक्स में आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट में आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि हम किसी भी एक रो या कॉलम से कोई भी फैक्टर अगर कॉमन है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में क्या था, ऊपर हमने क्या देखा, इससे पहले जो थ्योरम थी, अगर पूरी मैट्रिक्स में कॉमन है तो ही आप उसको बाहर ले सकते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या किसी कॉलम में कॉमन है तो भी आप उसको बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट रो से आपने कॉमन लिया डिटर्मिनेंट ऑफ A, सेकेंड रो से आपने कॉमन लिया डिटर्मिनेंट ऑफ A, थर्ड रो से आपने कॉमन लिया डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्या आपको मिला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, A क्यूब, और ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ I, और I का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1, तो ये आपको मिल गया। अच्छा, इस रिजल्ट का यहाँ पर आप यूज कीजिए, जब इस रिजल्ट का यहाँ यूज करेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है और फिर उसका डिटर्मिनेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, ये। ठीक है, अब I का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1, तो ये 1 खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, इस A से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस A से एक कैंसिल, तो क्या मिला आपको, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं,
3 माइनस 1। 3 क्या था? ऑर्डर था इस मैट्रिक्स का जो हमने मैट्रिक्स यहाँ पे मानी थी। ठीक है, वी टुक द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पे हमने लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो यहां से वैसे ही अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो बताइए रिजल्ट क्या बनेगा? a रेज टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें इस बार के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया भी है ना। तो इस प्रॉपर्टी पे जो भी अभी तक हमने पढ़ी है, क्वेश्चन क्या था? 1 मार्क्स में था वो क्वेश्चन, 1 मार्क में था, और वो क्वेश्चन क्या था? एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। ठीक है, सच दैट a² इज इक्वल टू 3a। ठीक है, और आपको बताना था डिटर्मिनेंट ऑफ a। ऑप्शन आपको दे रखे थे 3, -3, 9 एंड 27, ये ऑप्शंस थे। ठीक है, तो आपको बताना था कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर कंडीशंस आपको ये दे रखी हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए आप क्या कीजिए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट आप लगा दीजिए और फिर उसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा इन प्रॉपर्टीज का यूज करके, तो आपको ये समझ में आएगा। ये 1 मार्क्स के लिए ये प्रॉपर्टी, और एक आपने मैट्रिक्स के अंदर ये डिटर्मिनेंट के अंदर आपने प्रॉपर्टीज के अंदर सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा कि ए, अगर ए का जो ऑर्डर है वो n है तो इसको आप लिख सकते हैं k n a। तो एक ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी और इन दोनों को मिला के आपसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आप दोनों प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, केवल उसी केस में इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को का आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसका प्रूफ हम करेंगे। तो इसमें हमको 2 केस मानने पड़ेंगे। एक बार जो केस मानेंगे सेकेंड टाइम में उसका हमको कन्वर्स लेना पड़ेगा। मान लिया कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमने ये मानी कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, और अगर नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगी। ये दोनों केसेस हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक बार हम बोलेंगे इन्वर्टिबल है नॉन सिंगुलर होगी, और एक बार बोलेंगे नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी। पहले केस में हम इन्वर्टिबल लेके चलते हैं। एक मैट्रिक्स A है और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका वही ऑर्डर है n। अब देखिए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब एक 100% एक ऐसी मैट्रिक्स जरूर होगी मैट्रिक्स A के लिए, जो आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये आपने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस है तो A के लिए एक कोई मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर n ही होगा जरूर एग्जिस्ट करेगी, जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। अब दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट का साइन, AB डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I, और अभी आपने देखा थ्योरम में डिटर्मिनेंट ऑफ AB को आप क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू I का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1, ये 1। ठीक है, नाउ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब यही हुआ दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन 1 है, दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन 1 है। इसका मतलब उन दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स 0 नहीं है।
ठीक है, यही तो मतलब हुआ इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए क्या हो गई, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब सेकेंड केस हम क्या लेके चलते हैं, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी हमने क्या किया, इन्वर्टिबल लेके चले, नॉन सिंगुलर हमने बताया, अभी नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे और इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे। तो मान लिया एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अब प्रॉपर्टी अभी इससे जस्ट पहले वाली थ्योरम में हमने देखी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैंने बताया भी था, ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक नंबर ही तो है, रियल और कॉम्प्लेक्स, तो इस नंबर को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, और जब ये अपनी साइड चेंज करेगा तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, a एडजॉइंट ऑफ a इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, या फिर अगर इस तरफ करते हैं तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, है ना। यानी आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a को यहाँ ट्रांसफर किया, डिवाइड में आ गया, और यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ आपके पास i। ठीक है, अब देखिए इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको कितना मिल रहा है, i। और हम ये जानते हैं बाय द चैप्टर मैट्रिक्स की, जब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन i आ जाए, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है। तो इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन i है, तो इस मैट्रिक्स को हमने मान लिया ये क्या है, b, तो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a इज इक्वल टू i, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन i है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि a का जो इनवर्स है वो क्या होगा, b, a का इनवर्स क्या होगा, b, यानी इनवर्स है तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, a इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक छोटी सी बात थी जो आपको याद रखनी है एज ए थ्योरम।